संक्रमण का नियम बताते हैं। 410 नंबर की गाथा। बंधे संकामे जदे णो बंधेन तिमूलपयाडीणम् दंसन चरेत मोहे औचौक्येन संकमणम्। बंधे संकाम इज्जदी, ये वर्ड है, आपको याद रखना है। बंध में संक्रमण होता है, ठीक है। ये बंध का नियम, संक्रमण का नियम है। बंध में संक्रमण होता है, यानी जो प्रकृति बंध रही है उसमें संक्रमण होता है। फिर से, जो प्रकृति बंध रही है वर्तमान में उसमें संक्रमण होता है। किसका संक्रमण होता है? किसका संक्रमण होता है? जो सत्ता में रखी हुई प्रकृतियां हैं उनका संक्रमण होता है। जो वर्तमान में बंध रहा है उसका अन्य बंधने वाले में संक्रमण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जो प्रकृति के परमाणु अभी बंध रहे हैं, जो परमाणु अभी हाल में ही आए हैं, वे परमाणु क्या उसी समय अन्य में संक्रमित किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है भाई। यदि अन्य में ही संक्रमित करना हो उसको उसी समय, तो तुम उसमें ही बंध जाओ ना। यहाँ पर आकर के उधर जाने की क्या जरूरत है? बंद के समय बंद हो रहा है, लेकिन बंद के समय में संक्रमण होता है। किसका संक्रमण होता है? जो पुराना द्रव्य रखा हुआ है। पुराना द्रव्य ने सत्ता में जो द्रव्य रखा हुआ है, सत्ता के द्रव्य का संक्रमण होता है। किन प्रकृतियों में होता है उसका ये साधारण जनरल नियम है। जो प्रकृतियां बंध रही है उनमें ही होगा। जो नहीं बंध रही है, जो नहीं बंध रही है उनमें संक्रमण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्रोध बंध रहा है, किसी जीव को क्रोध का बंध हो रहा है, तो क्रोध के बंध के समय में, क्रोध के बंध के समय में जो मान है रखा हुआ, क्या वह क्रोध में आकर के मिक्स हो सकता है? तो बोले हो सकता है। क्रोध के समय में जब क्रोध बन रहा है तब उसमें मान पुराना आकर के मिल सकता है। उदय में मिल सकता है कि सत्ता में मिल सकता है? नहीं समझ में आया। सत्ता में ही मिलता है भाई। अब मेरे को आपको दूसरा चार्ट बताना पड़ेगा क्योंकि 10 करंट में चलना होगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। दिख रहा है ना आपको? दिख ही रहा होगा। ये क्या है? 2 कर्म लिए हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। तो साता वेदनी के लिए ट्रायल एरोज बनाए हैं कि वो जा रहा है, किसमें जा रहा है? असाता वेदनी में। तो इसका अर्थ क्या निकला? बंध किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? साता का। असाता, राइट। असाता का बंद हो रहा है, तभी तो असाता में जाएगा। बंदे संकामिज्जति। यदि असाता वेदनी का बंद हो रहा है तो साता वेदनी का संक्रमण होगा। यदि साता वेदनी का बंद हो रहा है तो असाता वेदनी का संक्रमण होगा। ठीक है। ये ट्राइंगल अपन बनाते हैं कर्म के लिए। आई थिंक यू आर यूज टू सी इट। ये कर्म की सत्ता का चित्र है। वर्तमान इस समय पे हम खड़े हैं और ऊपर 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 समय है जहां पर निषेक उदय में आने के लिए तैयार हैं। ठीक है। ये एक जीव का एक समय का सत्व है। नीचे से ऊपर तक क्या बताया जाता है? टाइम। यानी ये वर्तमान का पहला समय, दूसरा समय, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा से लेकर के जितना अंतः कोड़ा कोड़ी या कोड़ा कोड़ी सागर सत्व है उतना उसको दिखाया है। ये डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। जो अपन कुछ कम 1.5 गुण हानि सत्व द्रव्य उसके लिए, चूंकि सत्ता का द्रव्य भविष्य में कम रूप से बटता है, इसलिए घटते से बढ़ते से घटते क्रम में रखा है। तो साता भी ऐसी है, असाता ऐसी है। तो ये एक लाइन खींची हुई है यहाँ पर डार्क। ये काय के लिए खींची है? उदयावली के लिए। एक आवली छोड़ दो क्योंकि उदयावली के द्रव्य को संक्रमित, उत्कर्षित वगैरह नहीं किया जाता। तो क्या किया हमने?
एक लाइन खींच करके रख दी। अब इसके ऊपर जो द्रव्य है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें से संक्रमण होता है, इसका द्रव्य दूसरे में जाता है। तो हम हैं इस समय पर, मतलब वर्तमान पहला समय यहाँ पर बंद हो रहा है, बंद हो रहा है तो असाता का बंद हो रहा है। जो नया बंद हो रहा है वो भी कहीं आबादा छूट करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं का कुछ हो रहा होगा, तो होने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दिख गया साता को कि असाता वेदनी बन रही है, तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े 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 सत्ता में रखे हुए भविष्य में उदय में आने वाले, उनमें थोड़ा थोड़ा सा द्रव्य ले ले करके बांट देंगे। कहाँ चला जाएगा, समान स्थितियों में। यहाँ 11वें समय में रखा हुआ द्रव्य यहाँ 11वें में चला गया, 12वें का 12वें में चला गया, 13वें का 13वें में चला गया। ऐसे कोड़ा कोड़ी सागर का सत्व है तो कुछ कुछ करके असाता में चला गया। समझ में आ रहा है? तो क्या सारा चला जाता है? क्या सारा चला जाता है? गजब, फिर अपने को क्या करना है, अकेला असाता की जगह साता बांधो एक बार में और सारी असाता खत्म। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भागहार है, भागहार की सहायता लेकर के संक्रमण किया जाएगा। यदि भागहार ऐसा हो कि सारा द्रव्य संक्रमित हो जाए तो हो सकता है, तो ऐसा भागहार यहाँ पर यूज नहीं किया जा रहा है। इसलिए क्या होगा, इसका पोर्शन, सारा जो निषेक है उसका एक पोर्शन होगा, उस पोर्शन को लेकर के कन्वर्जन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, एक समय में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सत्ता में रखे हुए द्रव्य में भागहार का भाग लगा करके जो नंबर आएगा उतने परमाणु जो स्वजाति प्रकृति है उसमें दिए जाते हैं, उसे कहते हैं संक्रमण होना। वो संक्रमण के लिए पहली शर्त है, जिसका बंध होता है उसमें ही संक्रमण होता है। यदि बंध नहीं हो रहा है किसी प्रकृति का तो उसमें संक्रमण नहीं आता है, उसको कहीं और से हिस्सा नहीं मिलता है। जब तुम खुद ही अपना नहीं कमा रहे हो तो दूसरा कोई तुम्हें नहीं देगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यदि आप अपना कमा रहे हो तो दूसरे लोग भी हेल्प करेंगे, दूसरी प्रकृतियां भी आपको ला ला करके द्रव्य देगी। लेकिन तुम खुद ही नालायक हो तो कोई तुमको हेल्प करने वाला नहीं है। ठीक है, कितना अच्छा मैसेज। ये यहाँ इधर यहाँ पे यहाँ लिख रखा है बुक में पेज नंबर 302 में कि जिस प्रकृति का बंध होता है उसी प्रकृति का संक्रमण। उसको ठीक कर लेना, मैंने भी आने के पहले ठीक किया है। जो बुक है, बुक में आपको एक अक्षर का सुधार करना है। आप लोगों की अच्छी निगाहें हैं। हाँ, हर से बदला। पेज नंबर कौन सा है? 302 नंबर का पेज है। 302 नंबर के पेज में आप एक अक्षर का सुधार करेंगे तो आपको लाभ रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उसमें करना, पहली जो 410 गाथा का अर्थ लिखा है उसमें पहली लाइन है, जिस प्रकृति का बंध होता है उसी प्रकृति में संक्रमण होता है। वो का की जगह क्या लिखना है? में। ठीक है, आप ठीक कर लें। धन्यवाद। चलो, अब संक्रमण के कुछ नियम है। अपने गाथा तो पढ़ी नहीं है, पूरी गाथा कर लेते हैं। (410) ठीक है, बंधे शंका में जिस समझ में आ गया ना, बंध जिसका होता है उसमें ही संक्रमण होता है। फिर णो बंधे णत्थि मूल पैडिणम, जिसका बंध नहीं है उसमें नहीं होता। फिर मूल पैडिणम णत्थि, जो मूल प्रकृतियां हैं उन मूल प्रकृतियों में णत्थि संक्रमण, णत्थि संक्रमण। अरे बोलो तो सही, आप लोग णत्थि नहीं सीख पाए अभी तक। णत्थि, आगे दंसन मोह चरित्र। अब दर्शन मोह, चारित्र मोह, इनमें भी संक्रमण णत्थि। इन दोनों में आपस में संक्रमण णत्थि। अब बताओ क्यों नहीं होता है? दोनों तो एक ही कर्म है, एक मोहनी है, एक और ही मोहनी है, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी है। तो उनका नियम है, नहीं होता है। नियम का क्या मतलब है? देखो भाई, हमारा विचार है, पढ़ा नहीं हमने। दर्शन मोहनीय है वो श्रद्धान गुण पे कार्य करता है, चारित्र मोहनीय है वो चारित्र पे काम करता है।
तो एक गुण पे जो काम कर रहा है उसका आपस में संक्रमण हो जाए। गुणों में परस्पर जहाँ काम पाया जाता है वहां पर संक्रमण नहीं होगा। अब हमने उनको बोला मोहिनी इसलिए क्योंकि दोनों नशा करते हैं, दोनों विकृत करते हैं, दोनों बीमारी पैदा करते हैं, इसलिए उनका नाम रखा है मोहिनी है। नहीं तो वो दो अलग अलग ही कर्म है, एक श्रद्धा का घात करने वाला, एक चारित्र का घात करने वाला। ठीक है, तो वो दोनों भी टाइप ही अलग अलग है, उनके पार्टिकल्स ही अलग अलग है, उनके तरीके ही अलग अलग हैं। इसलिए वो यद्यपि कहलाते भाई बहन हैं लेकिन फिर भी उनका आपस में संक्रमण नहीं होता है। यानी दर्शन मोहिनी के पार्टिकल्स क्रोध मान माया लोभ में नहीं बट जाते हैं और चारित्र मोह के पार्टिकल्स दर्शन मोहन में नहीं आकर के मिल जाते हैं। वे सब एक साथ रह सकते हैं कि नहीं? अरे एक साथ ही रहते हैं। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी एक साथ रहते हैं कि नहीं? ज्ञानावरणी दर्शन मोहिनी साथ में रहते हैं कि नहीं? अरे सभी साथ में रहते हैं भाई, एक ही जगह रहने के लिए। ऐसा बंटवारा नहीं है कि यहाँ दिमाग की जगह तो ज्ञानावरणी ने हिस्सा बना लिया और आंखों में दर्शनावरणी ने और दिल में मोहिनी ने, हाथ पैर में वीर्यांतराय ने। क्यों ऐसे अलग अलग नहीं बटे हुए हैं? वो जितना सारा है वो सब जगह ही सब हैं। ऐसे सारे कर्म पाए जाते हैं, उनका संक्रमण नहीं हुआ। फिर आयु चौक्यण संक्रमणम, जो आयु चतुष्क है उनका भी संक्रमण नहीं होता है। आयु कर्म बड़ा अच्छा विचित्र अलग सा है, उसका आपस में बदलाव कभी नहीं होता है। यद्यपि वो सभी एक ही जाति के हैं लेकिन सभी कैसे हैं? ब्रह्मचारी। सभी कैसे हैं? ब्रह्मचारी। देखो एक ज्ञानावरण वगैरह तो आपस में बदल जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, और जो ये आयु कर्म है उनका किसी से ब्याह नहीं होता है। वो बोले हम अकेले हैं, हम अकेले रहेंगे, हमारा एक भी अंश क्या है दूसरे में देने वाले नहीं हैं। जैन की जैन में शादी हो सकती कि नहीं? हो सकती है। तो हर जैन को शादी करना जरूरी है क्या? नहीं, कोई ऐसे भी हो सकते हैं। कैसे? आयु कर्म जैसे। कोई संक्रमण नहीं, कोई संक्रमण नहीं, जैसे हैं वैसे ही बढ़िया है। क्यों अक्षय भैया? जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, बढ़िया। अब आप सोचो, या तो आपके पास आयु कर्म क्या संज्ञा हो सकती है, या फिर ज्ञानावरण जैसी हो सकती है कि आपको बदलना है तो बदलो तो स्वजाति में, और नहीं बदलना है तो बहुत बढ़िया ना बदलो, जैसे हो वैसे ही भले हो। या तो ब्रह्मचर्य हो या फिर स्वजाति हो। ये व्यावहारिक चीज है। और अपने आप से हमने तब भी कहा था, आप हो, जीव हो, चेतन हो, ज्ञानमय हो, तो ऐसे ही रहो ना ज्ञानमय। शरीर आदिक में और राग द्वेष में संक्रमित क्यों होना है? अपने आप को रागी द्वेषी शरीर वाला मोह वाला उसमें क्यों परिवर्तित करना है? ज्ञान वाला ज्ञान में रहे तो कोई दुविधा ही नहीं खड़ी होगी, उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सब जीव अपने आप से क्या हो जाएंगे? सुख में आ जाएंगे। सब आए चाहे नहीं आए, तुम तो एक काम करो, तुम्हारा घर देख लो, आप अपना काम कर लो, इतना सा। ऐसे करके ये आयु कर्म के नियम थे, आयु के नहीं, प्रकृतियों के संक्रमण के नियम। ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, सम्यक्त प्रकृति और मिश्र प्रकृति। क्योंकि सम्यक्त प्रकृति और मिश्र प्रकृति का भी संक्रमण होता है, उनमें भी संक्रमण होता है। तो उनमें संक्रमण होता है तो वो तो बंधती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? वो बंध योग्य ही नहीं है। अब जब बंध योग्य ही नहीं है तो उनके लिए फिर हम ये रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कौन सा? कि जो प्रकृति का बंध होता है उनमें ही संक्रमण होता है। यदि ऐसा कहेंगे तो दो प्रकृतियां पैदा ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनका कभी भी बंध नहीं होता है। किनका? सम्यक्त और मिश्र। वो तो सीधे जन्म लेती है। कैसे? कैसे? प्रथमोपशम सम्यक्त रूपी यंत्र से मोहिनी को दल दिया जाता है, तो उसके 3 फाड़े होते हैं और उनमें से 2 पैदा हुए नए निर्माता, नए निर्माण, जिसका नाम है सम्यक्त और मिश्र। वो पैदा हो जाते हैं, ऐसा करके वो होते हैं। उनमें बंध वाला जो नियम है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, बढ़िया। इस प्रकार से ये सामान्य नियम दिए।